गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम मिसलेनियस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 25 होल पावर 3। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 25 होल पावर 3। और मैंने आपको बताया था आई टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। देन 18 को डिवाइड करिए रफली 4 से, 4 4 या 16, 2 कैरी बचा। और 25 को डिवाइड करिए 4 से, देन 4 6 या 24, देन 1 बचा। ठीक, तो यहाँ देखिए इसको हमने ऐसे लिखा, आई टू द पावर 18 को लिखा आई टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आई टू 25 को लिखा आई टू द पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 होल पावर 3। दो पावर ब्रेक किया, आई टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू आई टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इंटू 6 इंटू आई टू द पावर 1 होल क्यूब। ठीक, आई पावर 4 को मैंने लिखा आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4 द पावर 6 इंटू आई होल क्यूब। आपको पता है आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू आपको दी गई है या जो आपको पता है उसको आप अलग से लिखे दीजिएगा। तो आई टू द पावर 4 को आपने लिखा 1 टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 टू द पावर 6 इंटू आई होल पावर 3। यहाँ आपने लिखा सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का एंड आई टू द पावर 4 की मीन्स 1। ठीक, तो आपके पास बचेगा आई 1 का 4 मीन 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 पावर 6 मीन 1 आई होल क्यूब। तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आई का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ लिखा, ये आपने रफली था, इसको रफ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है आई टू द पावर 4, इसको लिखा आपने आई टू द पावर 4 अपॉन आई का होल क्यूब। एक पावर की कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 प्लस आई क्यूब होल क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा, माइनस 1 आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई प्लस 3 इंटू माइनस 1 और आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, आपको याद होगा। देन माइनस 1 माइनस आई क्यूब माइनस 3 आई, सॉरी हाँ, एंड माइन टू माइनस प्लस यहाँ होल स्क्वायर है, तो माइनस 3 माइनस स्क्वायर प्लस होगा आई स्क्वायर, देन माइनस 1 आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई
माइनस 3i और माइनस 3 ब्रैकेट में -1, तो यहाँ आया -1 प्लस i माइनस 3i प्लस 3 में 1 सेपरेट किया 2 माइनस 2i, तो आपको मिल गया 2 माइनस 2i। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, तो लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2, ठीक। तो वेयर क्या x1 इक्वल टू रियल z1 एंड y1 इक्वल टू इमेजिनरी z1। जो x1 है वो रियल पार्ट है इसका z1 का, और y1 है जो रियल पार्ट है z1 का। ऐसे ही x2 जो है वो रियल पार्ट है z2 का, एंड y2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है z2 का, ठीक। अब आप देखिए आगे क्या लिखा है, आपको शो करना है कि रियल z1 z2, तो आपने z1 इंटू z2 निकाला, क्या होगा x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2, तो मिला हमें x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, देन माइनस y1 y2, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस i स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक। अब इसको ऐसे लिखिए x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i ब्रैकेट में x1 y2 प्लस x2 y1, ये हो गया किसका z1 और z2 का। अब आपको क्या चाहिए रियल z1 z2, तो रियल पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट हो, तो आपने लिखा x1 x2 माइनस y1 y2, रियल z1 z2 इक्वल x1 क्या था हमारे पास, रियल z1 था, तो रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2। तो जो आपके पास प्रूव करना था कि रियल z1 z2 इक्वल टू रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2, ये शो हो गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i। आगे पहला तरीका है आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, दूसरा तरीका है रेशनलाइज कर दीजिए। आपको जो भी चाहिए वो मेथड यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए चाहे, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस i। चलिए 1 प्लस i को मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 प्लस i माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 4i, यहाँ पर आया 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। देखिए 1 प्लस i माइनस 2 प्लस 8i अपॉन 1 इंटू 1 1 इंटू i i माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर ब्रैकेट में 3 माइनस 4i
अपॉन 5 प्लस आई। ठीक, अब देखिए -2 प्लस 1 -1 प्लस 9 अपॉन देखिए 1 प्लस आई -4i। तो -4i से प्लस आई को सब्ट्रैक्ट कर दिए -3i और आई स्क्वायर वैल्यू -1 प्लस 4 ब्रैकेट में 3 4i अपॉन 5 प्लस आई। अब देखिए यहाँ बचेगा आपके पास -1 प्लस 9i, यहाँ बचेगा 5 -3i, यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जगह बचा है 5 -3i और एक जगह बचा है 5 प्लस आई। तो देखिए इस वाले ब्रैकेट में -1 प्लस 9i अपॉन 5 -3i इंटू 5 प्लस 3i का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। यहाँ पर आई 3 प्लस 4i 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। 5 माइनस आई का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखिए -1 का मल्टीप्लाई 5 नहीं किया, -5i। -1 को मल्टीप्लाई 3i नहीं किया तो -3i आया। प्लस 9 को मल्टीप्लाई 5 किया, 9 5 जा 45i, 9 3 जा 27i स्क्वायर अपॉन में देखिए a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन 12 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में देखिए 3 5 का 15 3 इंटू माइनस आई -3i -4 इंटू 5 20 -20i और माइनस टू माइनस प्लस 4i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी तो 5 का होल स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर। ध्यान देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई का ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई अगर गड़बड़ हो गया तो दिक्कत होती है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए आपके पास आया -5 प्लस 42i, आई स्क्वायर वैल्यू -1 -27 अपॉन 25 माइनस 9i स्क्वायर। ब्रैकेट में यहाँ आएगा 15 -23i -4 अपॉन 25 माइनस आई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 27 और 5 दोनों इस माइनस के हैं तो दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी माइनस का 32, तो माइनस का 32 प्लस 42i अपॉन 25 प्लस 9 क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू प्लस -1 होती है। अब यहाँ पर आएगा 11 -23i अपॉन 25 प्लस 1 तो आपके पास बचेगा -32 प्लस 42i, यहाँ बचेगा 11 -23i अपॉन 25 और 9 25 और 5 30 और 34 इंटू 26। अब चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में सिंबल्स का पहले मल्टीप्लाई किया जाता है तो -2 प्लस माइनस आएगा और 32 इंटू 11 करते हैं तो 32 इंटू 11 2 3 2 3 2 3 2 5 352 then 352 -2 minus plus 32 into 23 so 32 into 23 so 3 2 just 6 3 3 just 9 64 726 736
736 आई माइनस 2 माइनस प्लस उसका अब 42 इंटू 11 42 इंटू 11 22 44 46 462 प्लस 462 आई प्लस इंटू माइनस 452 इंटू 23 42 इंटू 23 966 आई स्क्वायर अपॉन 34 इंटू 26 6 4 24 2 3 18 16 884 तो देखिए यहाँ पर आया माइनस 352 प्लस 268 69 7411 आई प्लस 966 आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है अपॉन 884 चलिए 6 में 2 4 6 में 5 1 9 में 3 6 अपॉन 884 प्लस 1198 अपॉन 884 आई चलिए कट करते हैं तो आपने देखा 614 अपॉन 884 है 2 से कट किया 2 3 607 442 तो देखिए जब आप कट करेंगे 614 अपॉन 884 को तो आपके पास आएगा 307 अपॉन 442 ऐसे ही 1198 को आप 884 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 2 9 18 अपॉन 442 तो आपके पास आएगा 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आई देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4 में आपको लिखा है x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी आपको शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देखिए x में आई वाई दिया था मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखा कॉन्जुगेट क्या होता है सिंबल चेंज कर दीजिए x प्लस आई वाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट के अंदर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी ठीक इक्वेशन नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू रूट a माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू रूट के अंदर a प्लस आई बी और पहले वाले माइनस था दूसरे वाले प्लस है तो a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी अब देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है और रूट के अंदर भी ऐसे हम लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर a माइनस आई बी इंटू a प्लस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी तो यहाँ पर आपके पास आया आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1 तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर देखिए यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यहाँ प्रूव करना आपको ये है यहाँ आएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर क्या आएगा बी स्क्वायर आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट लगाया होल स्क्वायर
तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देख लीजिए आप।